हाय है मानव इंसान रे, क्यों खाता तू मांस रे। क्या सब्जी की कमी जगत में, क्यों खाता तू मांस रे। है मानव इंसान रे, क्यों खाता तू मांस रे। है मानव इंसान रे, क्यों खाता तू मांस रे। जय गुरुदेव। और जो भी सत्संगी प्रेमी कार्यकर्ता, जिम्मेदार, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। गुरु महाराज की असीम दया कृपा चल रही है। शाकाहारी प्रचार जहाँ होता है उस गांव में हम लोग जाते हैं, सत्संग होता है वहाँ भी जाते हैं। हमारे साथ गुजरात के एक ड्राइवर आए हैं, कल्पेश भाई, तो उनको मैं खास करके दिखाने के लिए लाया हूँ कि देखो यहाँ शाकाहारी प्रचार किस तरीके से होती है और किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, स्वामी जी महाराज की बातों को किस तरीके से करते हैं। तो प्रचार तो कई जगह पर होता है, लेकिन उसका विशेष महत्व होता है कि गांव में हाथ जोड़ करके चलना और रुक रुक कर लोगों को समझाना, बताना कि बाबा जय गुरुदेव का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। आज सभी लोग तकलीफ़ में हैं। गांव में बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, जिनकी वजह से उनकी तरक्की, विकास, प्रगति नहीं हो पाती है। दारूत रंगला अनि संसार भंगला जो कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर में, सब देवियाँ परेशान हैं कि कैसे भी करके हमारे पतिदेव की शराब छूट जाए, हमारे घर में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाए, तकलीफ़ें दूर हो जाए। तो बाबा जी ने उसका रास्ता बताया कि 1000 बीमारी की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। तो हजारों बीमारी की एक दवा है, शाकाहार को अपनाना पड़ेगा और नशा से मुक्त होना पड़ेगा, तो आपके घर बार, परिवार, संसार में सुख और शांति आ जाएगी। तो ये बताने के लिए बाबा जी ने कहा है सब प्रेमियों को, और वही काम जो यहाँ पर हो रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। तो ये जगह जगह रुक करके जो बताया जा रहा, हाथ जोड़ कर इधर रैली में मेरे भाई चल रहे हैं और लोग उसको सुनते भी हैं। घरों से बाहर निकल के आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं लोग और क्या क्या समझा रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ये पता कब चलता है, जब लोग सामने से बोलते हैं तब पता चलता है। हमारे एक आरोग्य विभाग के, गुजरात में जब हम ऐसी रैली लेकर चल रहे थे, आरोग्य विभाग के एक कोड़ी पटेल समाज के बहुत बड़े अधिकारी थे, वो आए और कहने लगे कि भाई देखो ये जो सूत्र लिखा हुआ है बाबा जी का, बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। मैंने उसको 2-3 बार जो है गाड़ियों पर लिख करके देखा, दीवालों पर लिखा हुआ देखा और लोग चलते उसको भी देखा। तो हमने क्या किया कि ये बहुत बड़ा महामंत्र है। हम लोग सब खाने पीने, हमारे समाज के अंदर में बहुत खाने पीने पैसेदार लोग होते हैं, नौकरी होती है और खाने पीने के बगैर चलता नहीं। लेकिन इसके अंदर में क्या कशिश थी, क्या आकर्षण था, हमने पढ़ा और सुना ना, तो हमने तब से त्याग कर दिया कि हम शराब नहीं पिएंगे और मांसाहार नहीं करेंगे। और बाबा जी के जो वचन है बहुत ही इस समय वर्तमान में आवश्यक है। अभी आरोग्य विभाग का जो बहुत बड़ा ऑफिसर है वो बता रहा है, हमने शुद्ध शाकाहारी हो ही गए, हमने बाबा जय गुरुदेव को देखा नहीं, लेकिन शाकाहारी हो गए और हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को भी हमने शाकाहारी बना दिया। और हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं उनको भी कहा कि भाई ये बीमारियों की जड़ है, मांसाहार है और शराब जो है ये रोगों की जड़ है। ये 2 चीज़ों को छोड़ दोगे आपके शरीर संपत्ति भी जो है यानी ज़्यादा दिन तक बरकरार रहोगे। आपकी जो ये नींव है, इमारत है, बिल्डिंग है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जो है आपकी आयुष्य भी ज़्यादा बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारी रोग नहीं लगेगा। तो हमारे जो साथ वाले हैं वो लोग भी शाकाहारी हो गए। तो आपको पता नहीं चलता फील्ड में, जब आकर के कोई अनुभव बता देता है तब पता चलता है। तो उनके हमने वीडियो भी बना के रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कभी मत समझना कि हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, अपना समय सांसारिक कामों में
थोड़े से निकाल के दे रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो भरपूर आता है, क्योंकि बाबा जी ने कहा है देश दुनिया के अंदर में परिवर्तन का ये बहुत बड़ा बिगुल बजाया है बाबा जी ने। तो ये पहल है, ये नींव है, शाकाहारी प्रचार जो है ये परिवर्तन की नींव है। हम लोग जो भी कर रहे हैं बाबा जी के आदेश से सब मिल करके, तो ये शुरुआत कर रहे हैं, एक तरह की शुरुआत है। धीरे धीरे लोग शाकाहारी होंगे, व्यसन से मुक्त हो जाएंगे, धीरे धीरे उनके अंदर में सतोगुण की वृद्धि होती जाएगी, विचारों के अंदर में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो वो जो है जुड़ जाएगा धर्म के साथ, अपने कर्मों में सुधार कर लेगा। और अगर वो मान गया, उसने अगर यहाँ आकर संकल्प कर लिया और सिर्फ जय गुरुदेव भी करने लग गया, तो भी उसके अंदर में व्यवहार में, बोलने चालने में, संसार में, घर में तकलीफों से नजात मुक्ति मिल जाएगी और जो है घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो जाए तो आप आजमा के देखना, बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो भाइयों, यहाँ चलते चलाते हम लोग अम्बलनेर, पारोला, जलगांव आए थे। चलते चलाते चलो सोचा कि विशाल सर ने मैसेज भेजा था कि भाई जो है यहाँ पिलखेड़ा में नांदरा से प्रचार होगा और पिलखेड़ा में जो है यानी समापन होगा, वहाँ सत्संग होगा। तो हम कुछ सुनाने के लिए नहीं आए आपको, भाई सुनने के लिए आए, दर्शन पर्शन करने के लिए आए। 31 दिसंबर का बहुत बड़ा कार्यक्रम बिरवाड़ा में होता है हर साल, तो इस बार संजोग से नहीं पहुँच पाए, लेकिन चलो वही आपूर्ति यहाँ पर हो गई, प्रेमियों के दर्शन कर्शन हो गए। तो स्वामी जी ने कहा गुरु जो संगत होती है वो गुरु का रूप होती है। तो ये चलने वाले बाबा जय गुरुदेव के बहादुर सिपाही होते हैं, जो भी रण प्रारंभ में उतर के मैदान जंग में उतर जाते हैं, कमर कस करके और धर्म का झंडा पताका लेकर के जो चलते हैं, तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। परिवर्तन के समय में, राम के समय में भी चले लोग, कृष्ण भगवान के समय में भी चले, तो धर्म ध्वजा लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हम लोग खुशकिस्मत है सब कि हमको जो है ऐसे कामों के लिए उस मालिक ने चुना है और ऐसे कामों को हम लोग जो है कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आगे चल कर के जो है बहुत बड़ा बदलाव देश दुनिया के अंदर होगा और गुरु महाराज ने कहा है कि आपको देख करके लोग बदल जाने चाहिए। देखिए, आपको देख करके लोग बदल जाने चाहिए, ये तो खाली गुरु महाराज ने कहा है, लेकिन उसको चरितार्थ हमको आपको करना है। अभी यहाँ पर बैठे साड़ुक्य जी, उन्होंने कहा कि भाई हम जब मथुरा आते जाते थे तो कम से कम हमको देख करके हमारे साथ कई लोग जुड़ गए और मैं लोगों को जो है 36 लोगों को जो है मथुरा लेके जाता था, ऐसा उन्होंने रात को बताया। कहने का मतलब क्या है कि आपके आचार विचार, हाव भाव, परिस्थितियां देख करके जो है लोगों को लगता है कि नहीं भाई बाबा जी के पास जाने से इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनके बोलने चालने में फर्क पड़ गया, इनके घर में बरकत आने लग गई, इनकी बीमारियां दूर भाग गई। तो ऐसे करके लोग जुड़ते हैं, तो जुड़ेंगे ही, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। बाबा जी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, आगे चल करके भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, बाबा जी के संदेश को हर कोई मानेगा। तो उसके लिए भी पूर्व तैयारी चल रही है, सारे संकल्प गुरु महाराज ने डाल दिए हैं और बीज बो के रखा है और वो आगे चल करके फलीभूत होगा। गुरु महाराज ने कहा था कि आगे चल करके वो नौजवान बच्चे आएंगे और वो आपको काम करके दिखा देंगे। आपको पता नहीं कि आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके ज़िले में कौन कौन से बच्चों ने जन्म लिया है और वो क्या क्या काम करेंगे। ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है और बाबा जी कह रहे हैं कि वो काम आगे चल करके होगा, तो सब काम होगा। विधान बने हुए गुरु महाराज के, सबको न्याय सुरक्षा मिलेगी, सब सुख संपत्ति आएगी और ये सतयुग आएगा देश दुनिया के अंदर में। बाबा जी ने कहा 1 बीघे में 100 मन अनाज मिलेगा, धन धान्य से, रुपए पैसे से, सोना चांदी से सब लोग मालामाल होंगे, सब लोग खुशहाली होंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलह क्लेश नहीं होगा। ऐसा समय भी आगे आएगा। लेकिन बात एक ही है, बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव झंडे के नीचे आपको आना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुमको आना पड़ेगा, लाचार होकर के नाम लोगे हमारा। कहते हैं बाबा जी कि नीले पीले हरे सब झंडे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, केवल एक जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ये धर्म ध्वजा है, चाहे कुछ भी समझो बच्चों, वचन मिथ्या जाएगा, कुछ वर्षों के बाद धरा पर सतयुग जरूर आएगा। तो ऐसा समय चंद दिनों के अंदर देश दुनिया में आएगा कि जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। अब तो पूजा होगी घर घर में जय गुरुदेव की, गाएंगे गुणगान मिल करके जय गुरुदेव की। आप लोग देख लीजिए कि आप
जब प्रचार करने के लिए जाते हो तो लोग जो है सत्संगी प्रेमियों की आरती उतारते हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ, किसकी भी गाड़ी आ गई, स्वामी जी का फोटो देखा, उनकी आरती उतार रहे हैं, कोई सत्संगी आ गए उनकी भी उतार रहे हैं, यानी ये पूजा हो रही है सबकी। लोग आज बाबा जय गुरुदेव ने जो फ्लावर्स तैयार किए हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये जो है बाबा जी के लोग हैं, ये कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये किसी का जो है झूठ नहीं होने देंगे। तो इनका इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस लोगों के है कि जय गुरुदेव वाले लोग जो है कभी किसी का जो है बुरा नहीं चाहेंगे और गलत नहीं करेंगे। तो ऐसी धारणा, ये सब संस्कार गुरु महाराज ने प्रेमियों को दिए हैं। तो पूजा तो होने लग गई सबकी, क्या झंडे की पूजा हो रही है, बाबा जी की फोटो की पूजा और गाड़ी की, यहाँ तक आपकी भी पूजा हो रही है। बाबा जी ने कहा तो भविष्य में मैं बाबा का बाबा रह जाऊंगा, लोग आपको जय गुरुदेव बोलेंगे और आपकी लोग पूजा करने लग जाएंगे। आज वही हो रहा, जब जगह पर जब देखा जा रहा है कि ये सब घटनाएं हो रही है बाबा जी ने जो कहा है, इसके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि झंडा विशेष करके महत्व है। एक जय गुरुदेव के झंडे के आड़ में 10 घर बच जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि विभीषण की कुटिया में जैसे बच गई क्योंकि उसके ऊपर राम नाम लिखा था, ऐसे ही जय गुरुदेव आपके दीवालों पर लिखा है या तो फिर जो है झंडा लगा के रखा हुआ है तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके लिए वो चीज़ जरा ध्यान में रखने की जरूरत है। हम लोग जब प्रचार में चलते हैं सूरत में, तो हमारे यहाँ कम से कम जो है 3 टीमें काम करती है। सूरत के अंदर में प्रचार होता है तो वहाँ पर जो है एक भी प्रेमी बिना झंडा का नहीं रहता। सबके हाथ में, छोटे से लेके बड़े तक, सबके हाथ में झंडे रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई विशाल सर ला के देंगे या समाधान भाई ला कर देंगे, नारू भाई ला के देंगे, ऐसा नहीं। हर कोई अपने अपने घर से झंडा लेके आता है, धर्म ध्वजा, और अपने अपने झंडे से चलता है। तो प्रेमियों, मैं तो एक ही प्रार्थना आप सबसे करना चाहूँगा, यहाँ पर जिम्मेदारों के भरोसे मत रहो क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो आप जब भी रैली में आया करो तो एक झंडा जो है करके अपना अपना झंडा स्पेशल रखो रैली के लिए और आओ, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो पता चलता है कि भाई बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी है, ये जय गुरुदेव नाम की पताका है। क्या इसको फहराने से आप सत्यु के अधिकारी बन जाओगे? इसको पकड़ने